गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स। 2025 में करंट अफेयर में नोबेल पुरस्कार दिया गया है और नोबेल पुरस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। और 2025 का एक तो करंट अफेयर का भी ये टॉपिक हो गया। और नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वह अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किए थे। इसीलिए ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, है ना, किस किस क्षेत्र में है। तो प्रारंभ में 5 क्षेत्र में दिया जाता था। इसके बाद 1968 में एक और भी क्षेत्र को जोड़ा गया, अर्थशास्त्र। इस प्रकार नोबेल पुरस्कार जो है वह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और वह कौन कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है तो उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया क्या है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस पुरस्कार से किया गया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा, मेडिसिन से। और यह अक्टूबर के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में अनाउंस किया जाता है। और दिया कब जाता है तो अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर। पुण्यतिथि कब होता है? 10 दिसंबर को यह पुरस्कार वितरण दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल जो है बहुत ही, उन्होंने डायनामाइट का तो आविष्कार किए थे। कहाँ के रहने वाले थे तो स्वीडन का। इनका जन्म जो हुआ था 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को स्वीडन में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को, जो अल्फ्रेड नोबेल के माध्यम से 1895 ईस्वी में। लेकिन इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 से किया जाता है। और अभी जो दिया गया है 2025 में जो पुरस्कार दिया गया है ये 125वां अवार्ड है, जो विभिन्न क्षेत्रों में दिया गया। सबसे पहले चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया, उसके बाद भौतिकी के क्षेत्र में, फिर इसके बाद रसायन के क्षेत्र में, फिर इसके बाद लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, फिर शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो यह 6 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। कभी काल तो यूपीएससी में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये 6 पुरस्कार में से कौन सा पुरस्कार है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। जबकि बाकी जो 5 पुरस्कार है वह स्वीडन एकेडमी स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जब डायनामाइट का आविष्कार किया था और उन्होंने पेटेंट करवाए थे 25 नवंबर 1867 ईस्वी को, इसका पेटेंट किया गया था। अच्छा, डायनामाइट का प्रयोग करके विश्व में पहली बार विस्फोट किसके द्वारा किया गया था तो 14 जुलाई 1867 ईस्वी को ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। और यह डायनामाइट जो था एक विस्फोटक पदार्थ है। इसमें यह भी कहा जाता है कि अल्फ्रेड नोबेल के एक भाई जो थे, इस विस्फोट से उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो यह अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो डायनामाइट का आविष्कार किया गया उसी के संदर्भ में यह नोबेल पुरस्कार वितरण प्रति वर्ष दिया जाता है। जो इसमें नए नवाचार के रूप में काम करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में नए नए चीजों की जो खोज किया जाता है उसी को ध्यान में रख करके यह पुरस्कार का वितरण किया जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पहला मैंने बोला कि इस पुरस्कार की जो धनराशि है, अच्छा, इसके साथ साथ पुरस्कार में जो धनराशि दिया जाता है वो आपको एक क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपया दिया जाता है। तो आप इसमें 6 क्षेत्र के लिए दिया जाएगा, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है। 6 क्षेत्र कौन कौन सा है और इसकी शुरुआत कहाँ हुआ है आपको है, वह सभी पॉइंट को पहले मैं लिख देता हूँ कि कब से शुरू किया गया, स्वीडिश एकेडमी जो है वह कब बनाया गया, कितना राशि दिया जाता है, पहले किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, और इसके बाद इस पर डिटेल से 2025 में जिनको दिया गया है चर्चा करते हैं। तो इस पुरस्कार के संबंध में कुछ बेसिक पॉइंट को देख लेते हैं, क्या क्या बेसिक पॉइंट है ना।
1901 ईस्वी से 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया। किया गया 1968 ईस्वी में अर्थशास्त्र क्षेत्र को भी जोड़ दिया गया। तो याद रखिएगा, यह पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसके अलावा 5 पुरस्कार जो है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है और 1 पुरस्कार जो है ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी। तो कौन कौन से हैं? इसकी शुरुआत जो होती है चिकित्सा से। भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। ये जो 5 पुरस्कार है वो 1901 में शुरू किया गया और 1968 में जोड़ दिया गया अर्थशास्त्र। ये टोटल कितने पुरस्कार हो गए जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है? धनराशि ₹10 करोड़ प्रत्येक क्षेत्र के लिए। क्षेत्र में दी जाती है। $1895 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने स्वीडन के साथ मिलकर स्वीडिश एकेडमी के द्वारा गठन किया गया। जिसमें 5 क्षेत्र तो स्वीडिश एकेडमी देते हैं। कौन कौन सा क्षेत्र? चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य और अर्थशास्त्र। जबकि शांति के लिए जो है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। तो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा जो दिया जाता है, स्वीडिश एकेडमी कहाँ देता है? तो स्टॉकहोम में है। जिसमें 5 क्षेत्र है: चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य और अर्थशास्त्र। जबकि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का पुरस्कार दिया जाता है।
दिया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, है ना। शांति का पुरस्कार ओस्लो से है और बाकी स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम से पुरस्कार वितरित किया जाता है। और पुरस्कार की शुरुआत कब से होता है? चिकित्सा से होता है। अच्छा, इसके अलावा अल्फ्रेड नोबेल से संबंध में कुछ चीजें हैं, जैसे अल्फ्रेड नोबेल का जन्म, का जन्म 21 अक्टूबर 1833 स्वीडन में, मृत्यु 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में स्वीडन। अच्छा, इनकी पुण्य तिथि पर ही दिया जाता है घोषणा। आपको घोषणा तो जाएगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में। अच्छा, प्राइस, नोबेल प्राइज की घोषणा, नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में चिकित्सा से प्रारंभ किया जाता है, से प्रारंभ किया जाता है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना है। अल्फ्रेड नोबेल ने 25 नवंबर 1867 को डायनामाइट का पेटेंट करवाए थे। और डायनामाइट का पहली बार प्रयोग ब्रिटेन ने किया था विस्फोटक के रूप में 14 जुलाई 1867 ईस्वी को किया था। तो आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब यह 2025 में चिकित्सा में किस किस व्यक्ति को दिया गया है वह देखते हैं। चिकित्सा में पहली बार आपको है 2025 में जो दिया गया है, कितने लोगों को दिया गया है, तो आप याद रखिएगा चिकित्सा में 3 व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें एक महिला भी है और 2 अमेरिकी नागरिक हैं और एक जापानी नागरिक है। और इनको किस क्षेत्र में दिया गया वह भी देखेंगे। तो चिकित्सा, पहला नाम जो है मेरी ई ब्रुनको है। मेरी ई ब्रुनको, यह महिला है और अमेरिकी नागरिक है। दूसरा जो है फ्रेड रामसडेल को दिया गया है। यह पुरुष है और यह अमेरिकी नागरिक है। तो 2 यहाँ अमेरिकी नागरिक याद रखिएगा, पहला महिला के रूप में, दूसरा पुरुष के रूप में। तीसरा एक जापानी नागरिक है सिमोन साकागुची, जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखेंगे, है सिमोन साकागुची। तो चिकित्सा में 3 व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है। और जो पुरस्कार दिया गया है इसमें आप याद रखिएगा प्रतिरक्षा प्रणाली के संबंध में दिया गया है
और प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने के संबंध में चिकित्सा में भी किस क्षेत्र है, तो आप याद रखिएगा प्रतिरक्षक प्रणाली को नियंत्रित करने के संबंध में यदि क्षेत्र पूछता है तो आप बताएंगे प्रतिरक्षक प्रणाली। ठीक है, यह हो गया चिकित्सा के लिए। फिर शुरुआत यह से किया गया नोबेल पुरस्कार। यह क्वेश्चन आ चुका है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस पुरस्कार से की जाती है, तो चिकित्सा से। दूसरा भौतिकी, भौतिकी के लिए भी 3 व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है। जो सबसे पहला नाम है अमेरिकी है, एक इसमें अमेरिकी नागरिक हैं, एक ब्रिटिश नागरिक है जॉन क्लार्क, ये ब्रिटिश नागरिक हैं। दूसरा है जॉन एम मार्टिनिस, आप याद रखिएगा ब्रिटिश नागरिक। और जॉन एम मार्टिनिस जो है ये अमेरिकी नागरिक। इसके अलावा एक फ्रांस के नागरिक है जो उनको भी मिला है, मिशेल एच डेवोरेट को मिला है। यह फ्रांस के नागरिक। और इन तीनों को दिया गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए दिया गया है। और ये फिजिक्स में भी क्वांटम जो है कंप्यूटिंग के लिए दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा में 3 व्यक्ति को दिया गया है, याद रखेंगे। और भौतिकी में 3 व्यक्ति को दिया गया है। जॉन क्लार्क ब्रिटेन से हैं, जॉन ए मार्टिनिस अमेरिकी नागरिक हैं, मिशेल एच डोवेरेट ये फ्रांस के नागरिक हैं। और यह 2 पुरस्कार हम लोगों ने देख लिए 2025 में, चिकित्सा का और भौतिकी का जो दिया गया है। तो हम लोगों ने देखे चिकित्सा और भौतिकी। तीसरा शांति। शांति के लिए वेनेजुएला की विपक्ष की एक नेता महिला है, मारियो कोरिना मचाडो। मारियो कोरिना मचाडो को इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। घोषणा हो चुका है, 10 दिसंबर को यह वितरण किया जाएगा। और शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाएगी। तो वेनेजुएला की एक नेता, विपक्ष की नेता भी है, एक इंजीनियर भी है यह, है ना। और जो वेनेजुएला का संसद है, राष्ट्रीय सभा, उसका 2011 से 2014 के बीच में सदस्य भी रही थी, जिनका नाम है शांति क्षेत्र में मारियो कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की एक विपक्ष की नेता है।
वेनेजुएला की एक विपक्ष नेता है और ये एक महिला है, आप ये भी याद रखेंगे। एक महिला मैंने बता दिया मेरी ई ब्रूनको, और एक महिला जो है अभी मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला की एक विपक्ष की नेता है जो इंजीनियर भी है। इसके साथ साथ ये राष्ट्रीय सभा जो है वेनेजुएला का राष्ट्रीय सभा, उसका सदस्य भी रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रीय सभा का सदस्य 2011 से 2014 के बीच थी। और एक इंजीनियर भी है, ये भी आप याद रखेंगे। तो शांति के लिए दिया गया आपको है मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। किस देश से है तो आप याद रखिएगा वेनेजुएला। और वेनेजुएला में जो एक विपक्ष के नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है इनका, इसीलिए इनको दिया गया इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो हम लोगों ने 3 क्षेत्र कर लिए, चिकित्सा, भौतिकी और शांति। साहित्य के लिए जो है हंगरी के एक जो साहित्यकार है उनको दिया गया है, तो उनको भी हम लोग देखते हैं। तो साहित्य के लिए जो दिया गया है याद रखेंगे आपको, हंगरी के लेखक हैं। हंगरी यूरोप महाद्वीप में है और लास्लो क्रास्जन होरकाई को दिया गया है। यह नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसे 1-2 बार करेंगे तो मेमोरी हो जाएगा। लास्लो क्रास्जन होरकाई, और यह हंगरी के लेखक हैं और यह दूरदर्शी और सर्वनाशकारी उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं, इसीलिए इनको दिया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो 4 क्षेत्र में हम लोगों ने देख लिए हैं, चिकित्सा, शांति और साहित्य के। शांति में याद रखिएगा मारिया कोरिना मचाडो, और हंगरी के जो साहित्य में याद रखिएगा लास्लो क्रास्जन होरकाई को दिया गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब 2 क्षेत्र है, 2 क्षेत्र में बच गया है। रसायन का क्षेत्र में अभी देखेंगे किनको दिया गया है, और एक क्षेत्र जो और भी है इंपॉर्टेंट हुआ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का क्षेत्र का सबसे लास्ट में दिया गया है। तो 2025 का नोबेल पुरस्कार हम लोगों ने 4 क्षेत्र में देख चुके थे। एक तो हम लोगों ने देखे क्या, चिकित्सा के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को दिया गया, भौतिकी के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को दिया गया, शांति का पुरस्कार वेनेजुएला के एक विपक्ष की महिला नेता उनको मिला है, और हंगरी के एक साहित्यकार हैं जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा रसायन और अर्थशास्त्र। रसायन के लिए देखिए 3 व्यक्ति को दिया गया रसायन क्षेत्र के लिए, जिसमें पहला नाम है सुसुमु कितागावा। तो आप याद रखिएगा रसायन के लिए सुसुमु कितागावा जो जापान के नागरिक हैं। दूसरा रिचर्ड रॉबसन ये ब्रिटिश नागरिक हैं, और उमर एम यागी ये जॉर्डन के नागरिक, एशियन नागरिक हैं। तो आप इसमें याद रखिएगा 3 व्यक्ति को दिया गया है रसायन का, एक जापानी नागरिक, ब्रिटिश नागरिक और जॉर्डन नागरिक है। किस रसायन में किस क्षेत्र में काम किया इन लोगों ने, तो धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए, धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए इंपॉर्टेंट है जो दिया गया है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में भी 3 व्यक्ति को दिया गया है। जोएल मोकिर, मूल रूप से इनका जन्म इजराइल में, लेकिन वो अमेरिकी नागरिकता ले चुके हैं। तो आप याद रखिएगा अमेरिका के हैं जोएल मोकिर, और जन्म उनका इजराइल में हुआ था। दूसरा जो नाम है फिलिप अधियान है जो फ्रांस के हैं, फिलिप अधियान जो फ्रांस के हैं। पीटर हॉविट जो कनाडा के हैं,
इनको अर्थशास्त्र में क्या दिया गया, नवाचार से होने वाली आर्थिक विकास संबंधी अनुसंधान के लिए। आज के डेट में इनोवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ेंगे इनोवेशन, जब से आपको उदारीकरण शुरू हुआ है वर्ल्ड में, उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन हो रहा है। इसीलिए इकोनॉमी का जो है ना 2 क्षेत्र और बढ़ गया है, एक चतुर्थ क्षेत्र और एक 5वां क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र को तो ज्ञान आधारित कहा जाता है, क्योंकि जिसमें अनुसंधान होता है, और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी के जो सीईओ होते हैं वो आपको 5वां क्षेत्र इकोनॉमी है, तो उसमें नवाचार के रूप में दिया गया। अब जिस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करेंगे उसी के लिए उनको दिया गया है। तो जोएफ मोकिर इजराइल में जन्म इनका है, लेकिन अमेरिकी नागरिकता ले चुके हैं। फिलिप अधियान फ्रांसीसी व्यक्ति, और पीटर हॉबिट कनाडियन नागरिक हैं। तो यह किस क्षेत्र में, नवाचार, अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार का अनुसंधान करेंगे, इनोवेशन करेंगे, इसलिए इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसके अलावा अब जो हम लोग हैं ये तो पढ़ लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार, जो 6 क्षेत्र में दिया जाएगा, और यह वितरण किया जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होगा 10 दिसंबर को, वहां यह वितरण किया जाएगा। और शांति का जो पुरस्कार दिया जाएगा वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, जबकि 5 अन्य क्षेत्र का जो पुरस्कार होगा वह स्टॉकहोम में दिया जाएगा। लेकिन 1901 से 2025 में है। अच्छा, यह जो 2025 का पुरस्कार दिया जा रहा है वो कौन सा सीरीज है, तो 125वां सीरीज है। जैसे देखिएगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो और बना के डाले हैं आपको रमन मैग्सेसे पुरस्कार के संबंध में। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 67 सीक्वेंस में थे, जो इस बार 2025 में दिया गया है। आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार के संबंध में। मैंने भारत के भी बहुत सारे नाम उसमें बताए हैं जब ये पुरस्कार शुरू। उसी तरह आपको है, अब यहाँ मैंने 2025 का बता दिया किन किन व्यक्तियों को दिया गया। अब ये नोबेल पुरस्कार भारत के कितने नागरिकों को मिला है, तो यहाँ भारत में टोटल अभी 10 नागरिकों को दिया गया है। और 1901 से 2025 के बीच में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के कौन कौन लोग हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला आप इसमें नाम याद रखिएगा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट एशियन, जिनको साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन तो है ही, फर्स्ट एशियन है जो लिटरेचर का पुरस्कार इनको दिया गया है 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए। इसके बाद 1930 में दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को दिया गया है। और इन्हीं सीवी रमन को जो है, जब भारत रत्न शुरू होगा 1954 में, तो सीवी रमन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जो पहले व्यक्ति होंगे। 3 व्यक्ति को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसमें पहला नाम है सीवी रमन, जिनको 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। दूसरा जो नाम है वो आपको एस राधाकृष्णन थे, और तीसरा जो नाम है आपको सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। 1930 में भौतिकी के लिए सीवी रमन को, 1968 में डॉक्टर चिकित्सा के क्षेत्र में, 1979 में मदर टेरेसा को दिया गया शांति। मदर टेरेसा मूल रूप से आयरलैंड देश से थी, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए आप याद रखिएगा। शांति के लिए दिया गया 1979 में मदर टेरेसा। फिर 1983 में दिया गया एस चंद्रशेखर को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए दिया गया था। इन्होंने एक आपको ब्रह्मांड में लिमिट भी बताए थे आपको, चंद्रशेखर सीमा इनके नाम से प्रसिद्ध है आपका। 1998 में दिया गया अर्थशास्त्र का भारत में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था अमर्त्य सेन। और अमर्त्य सेन एक बहुत ही आपको बेस्ट पर्सनालिटी है इंडिया के, जिनको पुरस्कार दिया गया 1998 में अर्थशास्त्र के लिए। अच्छा, अर्थशास्त्र में भी इन्होंने किस क्षेत्र में काम किए थे, अर्थशास्त्र में भी इन्होंने महिलाओं के वेलफेयर कल्याणकारी कार्य के लिए इनको दिया गया था। महिलाओं के विकास के लिए कल्याणकारी वेलफेयर प्रोग्राम का जो इन्होंने कंसेप्ट लाया था, इसी के लिए इनको दिया गया। और एक बार आईपीएससी में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अमर्त्य सेन की कौन सी पुस्तक है जस्टिस। जस्टिस में उन्होंने एक शब्द लिखे हैं इंक्लूसिव, समावेशी। और ये समावेशी हमारा जो है 11th 5 ईयर प्लान और 12th 5 ईयर प्लान में मुख्य विषय रहेगा, इंक्लूसिव। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट नाम है डॉक्टर अमर्त्य सेन, और किस लिए, वेलफेयर प्रोग्राम के लिए दिया गया इकोनॉमी में भी। नेक्स्ट 2001 में वीएस नैपाल साहित्य के लिए, जो भारत के तो है लेकिन यह ब्रिटेन में निवास करते हैं, इसीलिए आपको वीएस नैपाल है।
फिर इसके बाद जो दिए गए 2009 में वेंकटरमन रामकृष्णन को दिया गया, रसायन के क्षेत्र में डॉक्टर वेंकटरमन रामकृष्णन को दिया गया। फिर 2014 में शांति का आपको पुरस्कार दिया गया कैलाश सत्यार्थी को, और 2014 में जब दिया गया था यह पुरस्कार, तो इस पुरस्कार में पाकिस्तान की एक 17 वर्षीय लड़की मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था। और किसी भी नोबेल पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को सबसे कम उम्र में जो दिया गया था वो पाकिस्तानी लड़की है मलाला यूसुफजई, उन्हीं के साथ ये 2014 में दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को पुरस्कार शांति के लिए। लास्ट में जो नोबेल पुरस्कार मिला है डॉक्टर अभिजीत बनर्जी को मिला है, और 2019 में वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र में इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने वर्ल्ड बैंक को, IMF को विश्व से गरीबी को समाप्त करने के लिए, पॉवर्टी एलिमिनेट करने के लिए, पॉवर्टी को समाप्त करने के लिए इन्होंने सुझाव दिए हैं, इसलिए इनको 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो यह है नोबेल पुरस्कार के संबंध में जो 2025 में आपको इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैंने बेसिक चीजें भी बता दी है। नोबेल पुरस्कार, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म, अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, डायनामाइट का आविष्कार किए, डायनामाइट का प्रयोग करके पहली बार किस देश ने विस्फोट किया वो भी मैंने चर्चा कर दी है, किस किस क्षेत्र में है अल्फ्रेड नोबेल, कितना राशि दिया जाता है, कहां कहां वितरण किया जाता है, कितने भारतीयों को मिल चुका है, इसके संदर्भ में मैंने आपको नोबेल पुरस्कार बता दिए। आप इसको आराम से देखें और इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो नोबेल पुरस्कार के संबंध में तैयारी करना चाह रहे हैं कि अब क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो, तो आप एक कॉपी पेन पर लेकर के इसे लिख भी सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर में, उसको मैं भारत के कितने लोगों को मिल रहा है, जैसे आप मेरा इससे पहले जाके देखिएगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो मैंने भारतीयों का भी नाम लिखा है, 15-17 नाम लिखे हैं जो भारतीयों को मिला है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है नोबेल पुरस्कार जो सबसे महत्वपूर्ण है 2025 का करंट अफेयर में, जो भी एग्जाम अब होगा उसमें ये पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा कि 1901 से लेकर के 2025 के बीच में जो है तो 1913 में दे दिया गया, 1930 में दिया गया, 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है उनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और 1979 में फिर मदर टेरेसा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 68 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में।